नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। और अभी मैं करवाने जा रही हूँ आपको एसपीडी का करंट अफेयर्स, जो एसपीडी के क्वेश्चन बैंक से लिया गया है। इससे पहले मैं 2 क्लास ले चुकी हूँ, जिसमें मैं 50-50 करके एसपीडी का जो क्वेश्चन बैंक है उससे क्वेश्चन करवा रही हूँ। तो अभी मैं फिर से 100 क्वेश्चन करवाने जा रही हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको जाके देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। भारत की पहली रॉकेट 3D प्रिंटिंग फैसिलिटी किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो इसका आंसर है अग्निकुल कॉस्मोस, अग्निकुल कॉस्मोस। ठीक है। आजू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस राज्य में बनाया जाएगा? अरुणाचल प्रदेश में। किस में? अरुणाचल प्रदेश में। ओजू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस राज्य में बनाया जाएगा? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है। किन 3 अफ्रीकी देशों ने अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय से बाहर होने का निर्णय लिया है? तो इसका आंसर है बी, बुर्किना फासो, माली, नाइजर। कौन कौन से हैं? बुर्किना फासो, माली और नाइजर। हुरन इंडिया वेल्थ रिपोर्ट 2025 में के अनुसार सबसे ज़्यादा मिलीनियर्स किस राज्य में है? तो इसका आंसर है महाराष्ट्र। कहाँ पे है? महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा मिलीनियर्स। ठीक है। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 के लिए आधिकारिक गीत ब्रिंग इट होम किसने गाया है? ब्रिंग इट होम किसने गाया है? श्रेया घोषाल ने। किसने गाया है? श्रेया घोषाल। लिविंग ब्रिज पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? लिविंग ब्रिज पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? कीर स्टारमर। किसे सम्मानित किया गया? कीर स्टारमर। विज्ञान शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इसका आंसर है न्यूयॉर्क में। कहाँ पे? न्यूयॉर्क में आयोजित किया जाएगा। विज्ञान शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? न्यूयॉर्क में। ठीक है। 10वां आयुर्वेद दिवस पहली बार कब मनाया गया? तो इसका ये है 23 सितंबर। 23 सितंबर 10वां आयुर्वेद दिवस पहली बार कब मनाया गया? 23 सितंबर। वर्ष 2025 में प्रोजेक्ट विजयक का 15वां स्थापना दिवस किसने मनाया है? तो इसे किसने मनाया है? सीमा सड़क संगठन। किसने मनाया है? सीमा सड़क संगठन। अहमदनगर रेलवे स्टेशन का नाम क्या रखा गया है? अहल्यानगर। अहमदनगर रेलवे स्टेशन का नाम क्या रखा गया है? अहल्यानगर। ठीक है। लगातार 3 बार महिला बैलन डी और जीतने वाली पहली खिलाड़ी कौन बनी है? तो इसका नाम क्या है? एतेना बोनमाटी। एटेना बोनमाटी। लगातार 3 बार महिला बैलन डी और जीतने वाली पहली खिलाड़ी कौन बनी है? एतेना बोनमाटी। रेशम विकास के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार किसे दिया गया है? तो इसका आंसर है आंध्र प्रदेश। क्या है? आंध्र प्रदेश। ठीक है। ई गवर्नेंस का 28वां राष्ट्रीय पुरस्कार किस शहर में हुआ है? इसका आंसर क्या है? विशाखापट्टनम। ठीक है। ई गवर्नेंस पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन किस शहर में हुआ है? विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम में हुआ है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन कहाँ हुआ है? बिहार में। कहाँ पे हुआ है? बिहार में। ठीक है। ये थोड़ा सा बिहार से रिलेटेड है, तो बिहार के लिए तो इम्पोर्टेंट बन ही जाता है। इसीलिए तो जो भी बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन आपको दिखे उसे एक बार अच्छे से करके जाएं, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। वैश्विक सतत बीमा बोर्ड की भारतीय मूल की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? वैश्विक सतत बीमा बोर्ड की भारतीय मूल की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो इसका आंसर है अमिता चौधरी। कौन बनी है? अमिता चौधरी। भारतीय सेना का एकीकृत अग्नि अभ्यास अमोघ
फ्यूरी किस राज्य में आयोजित किया गया है? अमोघ फ्यूरी किस राज्य में आयोजित किया गया है? इसका आंसर है राजस्थान। कहाँ पे? अमोघ फ्यूरी राजस्थान में। ठीक है। 22 सितंबर 2025 को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? इसका आंसर है 51वां। ठीक है। 22 सितंबर 2025 को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? 51। ओके। 25वां एशियाई क्षेत्र सम्मेलन के दौरान किस देश ने को इंटरपोल एशियाई समिति का सदस्य चुना गया है? तो इसका आंसर क्या है? भारत। फिर से एक बार रिपीट करते हैं। 25वें एशियाई क्षेत्रीय सम्मेलन के दौरान किस देश को इंटरपोल एशियाई समिति का सदस्य चुना गया है? भारत। ठीक है, हमारे प्यारे भारत को। ऑस्कर 2026 में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किसे चुना गया है? किसे चुना गया है? होमबाउंड को। ऑस्कर 2026 में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किसे चुना गया है? होमबाउंड। ओके। एशिया क्रेडिट कप 2025 का उद्घाटन किस राज्य में हुआ है? तो इसका आंसर है उत्तराखंड। किस राज्य में हुआ है? उत्तराखंड। एशिया क्रेडिट कप 2025 का उद्घाटन किस राज्य में हुआ है? उत्तराखंड। ठीक है। किस देश ने दुनिया का पहला एआई संचालित बैंक राइट बैंक लॉन्च किया है? एआई संचालित बैंक है। ठीक है। और दुनिया का पहला एआई संचालित बैंक राइट बैंक। तो इसका आंसर है मलेशिया। किसने किया है? मलेशिया ने। वर्ष 2023 में के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया है? 23 के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार मोहनलाल को। किसे दिया गया है? मोहनलाल को। ओके। तिरुमाला हिल्स और एरामट्टी डब्लू किस राज्य में स्थित है? तिरुमाला हिल्स और एरामट्टी डब्लू किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है। टीम वर्ल्ड ने किसे हराकर लेवर कप 2025 का खिताब जीता है? तो इसका आंसर है टीम यूरोप ने। ठीक है। किसने जीता है? टीम यूरोप ने। टीम वर्ल्ड ने किसे हराकर लेवर कप 2025 जीता है? तो वो है टीम यूरोप ने। पुरुष वर्ग के बैलन डी और 2025 खिताब किसने जीता है? तो इसका नाम है ओस्माने डेम्बेले। पुरुष वर्ग में बैलन डी और अवार्ड 2025 किसने जीता है? ओस्माने डेम्बेले। और महिला में किसने जीता था? एटिना बोनामाटी। ओके। टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? अर्शदीप सिंह। टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? अर्शदीप सिंह। स्वयं सहायता समूह सदस्यों के लिए पहचान पत्र जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? स्वयं सहायता समूह सदस्यों के लिए पहचान पत्र जारी करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बना है? तमिलनाडु। ओके। कौन बना है? तमिलनाडु। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री निश्चित स्वयं सहायता भत्ता योजना के तहत बेरोजगार युवाओं को प्रति माह 1000 रुपये देने की घोषणा की है? तो इसका घोषणा किसने किया है? बिहार ने। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री निश्चित स्वयं सहायता भत्ता योजना के तहत बेरोजगार युवाओं को प्रति माह 1000 रुपये देने की घोषणा की है? इसका आंसर है बिहार, हमारा प्यारा बिहार। भारत का पहला निजी तेल भंडार किस राज्य में बनाया गया है? निजी तेल भंडार। भारत का पहला निजी तेल भंडार किस राज्य में बनाया गया है? कर्नाटक। किस राज्य में? कर्नाटक में। ठीक है।
19 सितंबर 2025 को बिहार महिला आयोग का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? बिहार महिला आयोग का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? 24वां। ठीक है, 24वां स्थापना दिवस मनाया गया। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पर है? वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पर है? तो इसका आंसर है 38वां। कौन से स्थान पे है? 38वां नवाचार में। ठीक है, 38वें स्थान पे है। पॉलीमेटेलिक सल्फाइड अन्वेषण के लिए दुनिया का पहला लाइसेंस किस देश को दिया गया है? पॉलीमेटेलाइड सल्फाइड अन्वेषण के लिए दुनिया का पहला लाइसेंस किस देश को दिया गया है? तो इसका आंसर है भारत। किसे दिया गया है? भारत। एशिया के पहला महिला कैंसर उपचार केंद्र अपोलो एथेन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? एशिया का पहला महिला कैंसर उपचार केंद्र अपोलो एथेन का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो इसका आंसर है नई दिल्ली। कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में। ठीक है, भारतीय सेना के प्रथम बख्तरबंद डिवीजन ने जल शक्ति अभ्यास का आयोजन किस राज्य में किया है? इसका आंसर है पंजाब। किस राज्य में किया है? पंजाब। भारतीय सेना का प्रथम बख्तरबंद डिवीजन ने जल शक्ति अभ्यास का आयोजन किस राज्य में किया है? पंजाब में। ठीक है, कहाँ किया है? पंजाब में। बिहार की पहली महिला फिडे मास्टर कौन बनी है? बिहार की पहली महिला फिडे मास्टर कौन बनी है? मरियम फातिमा। कौन बनी है? मरियम फातिमा। बिहार की पहली महिला फिडे मास्टर मरियम फातिमा। ओके। भारत के पहले पीएम मित्र पार्क का निर्माण किस राज्य में किया जाएगा? पीएम मित्र पार्क का निर्माण किस राज्य में किया जाएगा? मध्य प्रदेश में। कहाँ पे किया जाएगा? मध्य प्रदेश में। ठीक है। एससीओ शिखर सम्मेलन 2027 का आयोजन किस देश में होगा? तो इसका आयोजन कहाँ पे होगा? पाकिस्तान में। एससीओ शिखर सम्मेलन 2027 का आयोजन किस देश में होगा? पाकिस्तान में। बिम्स्टेक के युवा नेताओं का शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? बिम्स्टेक के युवा नेताओं का शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका आंसर है सी, गुवाहाटी। गुवाहाटी में किया गया है। बिम्स्टेक के युवा नेताओं की शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? गुवाहाटी में। किस देश ने 17 सितंबर को शोक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? किसने की है? किस देश ने 17 सितंबर को शोक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? नेपाल ने। किसने की है? नेपाल ने। सबिता भंडारी किस देश की पहली महिला अटॉर्नी जनरल बनी है? सबिता भंडारी किस देश की पहली महिला अटॉर्नी जनरल बनी है? तो नेपाल। किस देश की बनी है? नेपाल। ठीक है। भारतीय नौसेना द्वारा युद्धपोत का कमीशन किया गया। भारत का पहला 3D एयर सर्विलेंस रडार का नाम क्या है? भारतीय नौसेना द्वारा युद्धपोत पर कमीशन किया गया। भारत का पहला 3D एयर सर्विलेंस रडार का नाम क्या है? लाजा एन। लाजा एन। इसका नाम क्या है? लाजा एन। पैसिफिक रिच 2025 सैन्य अभ्यास किस देश में शुरू हुआ है? किस देश में शुरू हुआ है? सिंगापुर में। ठीक है। पैसिफिक रिच 2025 सैन्य अभ्यास किस देश में शुरू हुआ है? सिंगापुर में। फ्रीडम एज सैन्य अभ्यास का आयोजन किस देश ने किया है? फ्रीडम एज सैन्य अभ्यास का आयोजन किस देश ने किया है? दक्षिण कोरिया। किस देश ने किया है? दक्षिण कोरिया ने। किस देश ने? दक्षिण कोरिया ने। ठीक है। जास्कर उत्सव का 10वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? जास्कर उत्सव का 10वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? लद्दाख में।
कहाँ पे? लद्दाख में जास्कर उत्सव का 10वां संस्करण। 5वें राजभाषा सम्मेलन का उद्घाटन किस शहर में हुआ है? तो किस शहर में हुआ है? गांधीनगर। 5वें राजभाषा सम्मेलन का उद्घाटन किस शहर में हुआ है? गांधीनगर। दिलीप ट्रॉफी के 62वें संस्करण का खिताब किसने जीता है? किसने जीता है? सेंट्रल जोन ने। दिलीप ट्रॉफी के 62वें संस्करण का खिताब किसने जीता है? सेंट्रल जोन ने। सेंट्रल जोन ने, ठीक है। महिला एशिया कप 2025 हॉकी में भारतीय टीम को कौन सा पदक जीता है? भारतीय टीम ने कौन सा पदक जीता है? ठीक है, कौन सा पदक जीता है? रजत। कौन सा पदक जीता है? रजत। महिला एशिया कप 2025 हॉकी में भारतीय टीम ने कौन सा पदक जीता है? रजत। भारत के सबसे बड़ा लिथियम आयन बैटरी प्लेट कहाँ स्थापित हुआ है? भारत का सबसे बड़ा लिथियम आयन बैटरी प्लेट कहाँ स्थापित हुआ है? हरियाणा में। हरियाणा के सोहना में भारत का पहला लिथियम आयन बैटरी प्लांट हरियाणा सोहना। नेवर एलोन AIF किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? नेवर एलोन AIF किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? एम्स दिल्ली। नेवर एलोन AIF किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? एम्स दिल्ली के द्वारा, ठीक है। ऑपरेशन सिंदूर नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? किसके द्वारा लिखी गई है? KJS ढिल्लो। ऑपरेशन सिंदूर नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? KJS ढिल्लो, ठीक है। 28वां एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप कहाँ आयोजित किया गया है? तो भुवनेश्वर में। कहाँ आयोजित किया गया है? भुवनेश्वर में। 28वां टेबल टेनिस चैंपियनशिप का आयोजित कहाँ किया गया? भुवनेश्वर में। दा विंची रोबोटिक सिस्टम पर प्रशिक्षण देने वाला भारत का पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज कौन बना है? दा विंची रोबोटिक सिस्टम पर प्रशिक्षण देने वाला भारत का पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज कौन सा बना है? एम्स दिल्ली। कौन सा बना है मेडिकल कॉलेज? एम्स दिल्ली, ठीक है। कौन सा? एम्स दिल्ली। किस देश ने अपने पहले स्वदेशी मलेरिया वैक्सीन फॉल्सीवैक्स विकसित करने की घोषणा की है? तो किसने घोषणा की है? भारत ने। किसने घोषणा की है? भारत ने। किस देश ने अपने पहले स्वदेशी मलेरिया वैक्सीन फॉल्सीवैक्स विकसित करने की घोषणा की है? तो किसने की है? भारत ने। IMD वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2025 में भारत का कौन सा स्थान दिया गया है? कितने स्थान पे है भारत? हमारा भारत 63 स्थान पे। IMD वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2025 में भारत का कौन सा स्थान दिया गया है? तो कितने स्थान दिया गया? 63, ठीक है। 11वां एशियाई एक्वेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का शुभांकर क्या है? 11वां एशियाई एक्वाटिक चैंपियनशिप 2025 का शुभांकर क्या है? जलवीर। क्या है? जलवीर शुभांकर है, ठीक है। अर्थशास्त्र के लिए PV नरसिम्हा राव पुरस्कार किसे दिया गया है? अर्थशास्त्र के लिए PV नरसिम्हा राव पुरस्कार किसे मिला है? किसे मिला है? डॉक्टर मनमोहन सिंह। किसे मिला है? डॉक्टर मनमोहन सिंह को। भारत का पहला विदेशी अटल इनोवेशन सेंटर कहाँ शुरू हुआ है? ये कहाँ शुरू हुआ है? आबू धाबी में, ठीक है। भारत का पहला विदेशी अटल इनोवेशन सेंटर कहाँ शुरू हुआ है? आबू धाबी में, ठीक है। किस शहर को रामसर वेटलैंड सिटी की मान्यता दी गई है? किसे दी गई है? उदयपुर को। किस शहर को रामसर वेटलैंड सिटी की मान्यता दी गई है? उदयपुर को। किस देश ने दुनिया का पहला AI जनित मंत्री डिलेमा नियुक्त किया है?
किस देश ने दुनिया का पहला AI जनरेट मंत्री डिलेना नियुक्त किया है? किसने? अल्बानिया। किसने अल्बानिया ने, ठीक है। किस देश ने दुनिया का पहला AI जनित मंत्री डिलेमा नियुक्त किया है? अल्बानिया ने, ठीक है। नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? कौन बनी है? नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? सुशीला कार्की। सुशीला कार्की, ठीक है, सुशीला कार्की। दुनिया का पहला डिजिटल आदिवासी विश्वविद्यालय आदि संस्कृत कहाँ लॉन्च हुआ है? तो इसको लॉन्च किया गया है नई दिल्ली में। दुनिया का पहला डिजिटल आदिवासी विश्वविद्यालय आदि संस्कृति कहाँ लॉन्च किया गया है? नई दिल्ली में, ठीक है। किड्स ऑफ द ईयर 2025 किसे चुना गया है? तेजस्वी मनोज को किड्स ऑफ द ईयर 2025 चुना गया है। जापाड 2025 बहुराष्ट्रीय अभ्यास किस देश में शुरू हुआ है? जापाड शुरू हुआ है रूस में। जापाड 2025 बहुराष्ट्रीय अभ्यास किस देश में शुरू हुआ है? रूस में। भारत की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी कहाँ स्थापित की गई है? तो ये कहाँ स्थापित किया गया है? असम में, ठीक है। भारत की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी कहाँ स्थापित की गई है? असम में। किस देश ने पहली लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल फ्लेमिंगो का परीक्षण किया? फ्लेमिंगो का परीक्षण किसने किया है? यूक्रेन ने। किसने किया है? यूक्रेन ने, ठीक है। 28वां यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस कहाँ आयोजित हुआ है? ठीक है, 28वां यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस कहाँ आयोजित हुई है? इसका आयोजन हुआ है संयुक्त अरब अमीरात में। भारत की पहली 5150 ट्रायथलॉन का आयोजन 2026 में कहाँ होगा? इसका आयोजन होगा चेन्नई में, ठीक है। कहाँ पे? चेन्नई में, ठीक है। 21वां G20 समिट का आयोजन किस देश में हुआ है? तो इसका आंसर है अमेरिका। किस देश में हुआ है? अमेरिका में। 21वां G20 समिट का आयोजन किस देश में हुआ है? अमेरिका में। 102 वर्षीय कोकिची अकुजावा किस देश की माउंट फ्यूजी चोटी पर चढ़ने वाली सबसे उम्रदराज व्यक्ति बने हैं? तो इसका आंसर है जापान। क्या? जापान। यूएस ओपन 2025 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो कार्लोस अल्कराज ने। यूएस ओपन 2025 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? कार्लोस अल्कराज ने, ठीक है। एशियाई कप 2025 का खिताब किसने जीता है? एशियाई कप 2025 का खिताब किसने जीता है? भारत ने, ठीक है। किसने जीता है? भारत ने। एशियाई कप 2025 का खिताब किसने जीता है? बिहार में आयोजित था, ठीक है। एशियाई कप 2025 बिहार में आयोजित का खिताब किसने जीता है? भारत ने। उल्लास कार्यक्रम के तहत भारत का चौथा पूर्ण साक्षर राज्य कौन बना है? उल्लास कार्यक्रम के तहत भारत का चौथा पूर्ण साक्षर राज्य कौन बना है? तो इसका ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश। कौन बना है? हिमाचल प्रदेश, ठीक है। यूएस ओपन 2025 महिला एकल का खिताब किसने जीता है? यूएस ओपन 2025 महिला एकल का खिताब किसने जीता है? आर्याना सबालेंका। यूएस ओपन 2025 महिला एकल का खिताब किसने जीता है? आर्याना सबालेंका, ठीक है। सेमिकॉन इंडिया 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? सेमिकॉन इंडिया 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये दिल्ली में। कहाँ पे? दिल्ली में, ठीक है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान कौन सा है? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का स्थान 38वां है, ठीक है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान
38वां है। विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 में पदक तालिका में भारत किस स्थान पे है? तो इसमें कौन से स्थान पे है? चौथे स्थान पे। ठीक है, कौन से स्थान पे है? चौथे स्थान पे। विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 में पदक तालिका में भारत का स्थान चौथा। भारतीय क्रिकेट टीम का आधिकारिक स्नैपर किसे बनाया गया है? अपोलो टायर्स को। ठीक है, आधिकारिक स्नैपर किसे बनाया गया? अपोलो टायर्स को। भारत की पहली बंदरगाह आधारित हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना किस राज्य में उद्घाटन हुई है? इसका उद्घाटन कहाँ हुआ है? तमिलनाडु में। भारत की पहली बंदरगाह आधारित हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना किस राज्य में उद्घाटित हुई है? तमिलनाडु में। ठीक है, G20 तमिलनाडु में। जीएसटी 2.0 में भारत में कितने टैक्स स्लैब तय किए गए हैं? तो इसका आंसर है 2, 5% और 18%। ठीक है, जीएसटी 2.0 में भारत में ने कितने टैक्स स्लैब तय किए हैं? 2 है, 5% और 18%। ठीक है, भागेश्वर बरुआ राष्ट्रीय खेल पुरस्कार किस राज्य ने शुरू किया है? तो इसका आंसर है असम। किस राज्य ने शुरू किया है? असम। भागेश्वर बरुआ राष्ट्रीय खेल पुरस्कार किस राज्य ने शुरू किया है? असम। रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन बिहार राजगीर में। कहाँ किया गया है? बिहार राजगीर में। भारत का पहला गिद्ध ज्ञान पोर्टल किस राज्य में लॉन्च किया गया है? गिद्ध ज्ञान पोर्टल किस राज्य में लॉन्च किया गया है? असम में। कहाँ पे? असम में। भारत का पहला गिद्ध ज्ञान पोर्टल असम में लॉन्च किया गया है। ठीक है, बगाना ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? बगाना ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? पापुआ न्यू गिनी। ठीक है, कहाँ है? पापुआ न्यू गिनी में। छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर कारोगट्टा पहाड़ी पर चलाए गए सबसे बड़ा नक्सल विरोधी ऑपरेशन का नाम क्या है? नक्सल विरोधी ऑपरेशन का नाम क्या है? ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। क्या नाम है? ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। ठीक है, छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर करायगट्टू पहाड़ी पर चलाया गया सबसे बड़ा नक्सल विरोधी ऑपरेशन का नाम क्या है? ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार 2025 के लिए कितने विजेताओं की घोषणा की है? 45। ठीक है, कितने की? 45 की। शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार 2025 के लिए कितने विजेताओं की घोषणा की है? 45। फिलिस्तीन को मान्यता देने वाला पहला G7 देश कौन बना है? फ्रांस। फिलिस्तीन को मान्यता देने वाला पहला G7 देश कौन बना है? फ्रांस। ठीक है, भारत का पहला डिजिटल कृषि निर्देशालय किस राज्य में गठित हुआ है? तो कौन से राज्य में गठित हुआ है? बिहार में। ठीक है, भारत का पहला डिजिटल कृषि निर्देशालय किस राज्य में गठित हुआ है? बिहार में। ठीक है, 1 सितंबर 2025 को राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? मतलब एनसीईआरटी का स्थापना दिवस। तो इसका आंसर है 65वां। कितना? 65वां। ठीक है, भारत और अमेरिका के बीच युद्ध अभ्यास के 21वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? युद्ध अभ्यास के 21वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया हुआ है? अलास्का यूएसए में। कहाँ हुआ है? अलास्का यूएसए में। भारत का 29वां लेखा महानियंत्रक कौन बना है? TSA कल्याणी। भारत का 29वां लेखा महानियंत्रक कौन बने हैं? TCA कल्याणी। भारत के 29वें लेखा महानियंत्रक कौन बने हैं? TCA कल्याणी। भारत की पहली स्वदेशी निर्मित चिप का नाम क्या है? इसका नाम है विक्रम। भारत की पहली स्वदेशी निर्मित चिप का नाम क्या है? विक्रम। ठीक है, दुनिया का पहला
सिरोमिक अपशिष्ट से बना पार्क कहाँ लॉन्च हुआ है? कहाँ पे लॉन्च हुआ है? खुर्जा, उत्तर प्रदेश में। दुनिया का पहला सिरोमिक अपशिष्ट से बना पार्क कहाँ लॉन्च हुआ है? खुर्जा, उत्तर प्रदेश में। ठीक है। भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन कौन सी है? भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन कौन सी है? नमो भारत ट्रेन। कौन सी? नमो भारत ट्रेन। ठीक है। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में किस देश को पहला स्थान मिला है? आइसलैंड। किस देश को पहला स्थान मिला है? आइसलैंड। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में किस देश को पहला स्थान मिला है? आइसलैंड को। ठीक है। भारत का पहले एआई संचालित जनजातीय भाषा अनुवादक का नाम क्या है? एआई संचालित जातीय भाषा अनुवादक का नाम क्या है? आदिवानी। क्या नाम है? आदिवानी। ठीक है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय संगठन कौन है? एजुकेट गर्ल्स। ठीक है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय संगठन कौन है? एजुकेट गर्ल्स। संघाई सहयोग संगठन की बैठक में वैश्विक शासन पहल किस देश ने शुरू किया है? चीन ने। ठीक है। संघाई सहयोग संगठन के बैठक में वैश्विक शासन पहल किस देश ने शुरू किया है? चीन ने। सैफ अंडर 17 महिला चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? किसने जीता? सैफ अंडर 17 महिला चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता? किसने जीता है? भारत ने। भारत ने जीता। ठीक है। शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी NIRF रैंकिंग 2025 में भारत का सर्वश्रेष्ठ संस्थान कौन सा है? शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी NIRF रैंकिंग 2025 में भारत का सर्वश्रेष्ठ संस्थान कौन सा है? IIT मद्रास। कौन सा है? IIT मद्रास। ठीक है। ई मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए भारत ने किस देश के साथ दोस्ती पहल शुरू की है? नॉर्वे के साथ। ठीक है। ई मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए भारत ने किस देश के साथ दोस्ती पहल शुरू की है? नॉर्वे के साथ। ठीक है। यह रहा 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। और करंट अफेयर्स जहाँ तक आप लोगों को पता है सभी एग्ज़ाम के लिए तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए इसको जितना हो सके उतना रिवीजन कीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में बहुत सारा एग्ज़ाम है। बिहार में सिर्फ एग्ज़ाम ही एग्ज़ाम है, तो जितना हो सके आप इसे रिवीजन कीजिए। थैंक यू। बाय।